हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ। ये प्रिंसेस कट की ये मैं लटकन लगा करके बनाऊँगी। और ये मैं साड़ी है तो उसमें से मैं काटी हूँ थोड़ा सा। और ये मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ। इनर पहले काट रही हूँ तो इनर को मैं 2 फोल्ड में करी हूँ। मैं इसका लेंथ ले रही हूँ 14.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं इसको निशान लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं इसको निशान लगा दूंगी। और यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ 6 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चेस्ट साइज़ तो 9.5 इंच पे। और वेस्ट साइज में ले रही हूँ 11 इंच पे। और 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये मैं प्रिंसेस कट बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। और इस तरह से मैं यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं चेस्ट पॉइंट 10 इंच पे 10 इंच पे रख रही हूँ। यहाँ पे 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं इस लाइन को मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह से मैं इसको यहाँ से मिलाऊँगी। और यहाँ पे टक्स विड्थ में ले रहे हैं 2 इंच पे। और टक्स लेंथ में ले रही हूँ 2 इंच पे ही। इस तरह से इसको मैं इस तरह से मैं शेप दे दूँगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे। और मैं नेक लेंथ ले रही हूँ 6 इंच पे। ये फ्रंट का है, फ्रंट ओपन बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको गले का शेप दे दूँगी इस तरह से। और मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मैं 1/2 इंच ऊपर के से निशान लगा रही हूँ। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ उतना ही 14.5 इंच पे। और मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच पे। और आर्म होल ले रही हूँ 6 इंच पे। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज ले रही हूँ 9.5 इंच पे। और मैं वेस्ट साइज ले रही हूँ 8.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं इसको मिला दूँगी। और यहाँ पे आर्म होल की मैं शेप दे दूँगी, गोलाई शेप दे दूँगी। और 2 इंच में मार्जिन रख रही हूँ। और मैं 1 इंच में टक्स के लिए रख रही हूँ पीछे। 2 इंच में मार्जिन रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.5 इंच पे। और नेक लेंथ में 3 इंच पे ले रही हूँ। ये मैं जो साड़ी का कपड़ा दिखा रही थी उसका गला इतना मैं रखूँगी तो इसलिए मैं इतना ले रही हूँ। इसमें मैं बैक का गला मैं बड़ा रखूँगी। तो इसको मैं गोलाई शेप दे दूँगी। इसको मैं कटिंग नहीं करूँगी। मैं बैक पार्ट का गला बड़ा रख रही हूँ तो 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और इधर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नेक विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ इस तरह से। और इसको मैं इसी तरह से मिला दूँगी। ये जो मैं कपड़ा काट रही हूँ तो ये जो बचेगा तो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं काटूँगी। वो उसको रख करके साड़ी का जो कपड़ा है उसको रख करके, इसलिए मैं इतना बड़ा काट रही हूँ। तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। मैं बैक गला उतना ही बनाऊँगी ये जितना मैं निशान लगाई हूँ। तो इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इसी को रख करके उस कपड़े के ऊपर मैं रख करके कटिंग करूँगी। इसी के साइज़ 1 इंच एक्स्ट्रा
तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ टक्स का। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई भी लगा दी हूँ। तो इस तरह से मैं 2 फोल्ड में करके इसको कटिंग करूँगी। ये मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी। इसमें भी मैं सिलाई लगा दी हूँ। तो दोनों में सिलाई लगा दी हूँ। इस पर मैं रख करके पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पट्टी लगा चुकी हूँ दोनों। तो अब मैं बैक पार्ट की सिलाई करूँगी। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा दी हूँ। इसमें चारों तरफ मैं सिलाई लगाई हूँ और यहाँ पे टेकिन भी लगाई हूँ। जो मैं गला काटी थी तो उसी को रख करके मैं इसकी कटिंग करी हूँ और इस पे मैं बीच में पट्टी लगाऊंगी इस तरह से करके। यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पट्टी लगा करके सिलाई लगा दी हूँ और यहाँ पे मैं पोटली बटन बनाऊंगी। तो इसमें रुई भर करके और इसके ऊपर से मैं ये कपड़ा लगा रही हूँ। तो इस तरह से धागे के हेल्प से मैं बटन बना लूँगी। तो मैं 4 बटन बना रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं कैंची की मदद से इसको मैं काट करके निकाल दूँगी। तो इसी तरह से मैं 4 बटन बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चारों बटन बना ली हूँ। तो इसको मैं इस पे रख करके सुई धागे के हेल्प से मैं इसको सिलूँगी। इस तरह से मैं चारों बटन लगा लूँगी। यहाँ पे मैं बटन लगा ली हूँ। तो चारों इसी तरह से लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं चारों बटन लगा ली हूँ। इसके ऊपर रख करके इस तरह से जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो कट करके निकाल सकते हैं। इस पर सिलाई लगाऊंगी और ये मैं इस तरह से चौकोर कपड़े को मैं काट करके सिलाई लगाऊंगी, पलट दूंगी। उसी तरह से मैं ये सिलाई लगा करके पलटी हूँ, बनाई हूँ। इसके ऊपर मैं इस तरह से रख करके धागे के हेल्प से इसको मैं इस तरह से सिलूँगी। ये जो साड़ी का कपड़ा जो बचा था जो गले पे लगाई हूँ तो उसमें से बचा है, तो इसको मैं डोरी बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसको बीचों बीच में कटिंग करूँगी। इसको मैं फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, फोल्ड करके भी सिलाई लगा करके उस पर ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट करती हूँ। इसके नीचे मैं लगाई हूँ डोरी। तो इस तरह से तो इसको रख करके यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी गले पे, तो इसका लुक और भी प्यारा लगेगा। तो ये मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कंधे की ज्वाइंट करूँगी दोनों रख करके। और ये मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। मैं बाजू की लेंथ ले रही हूँ 16 इंच पे और मैं स्लीप लेंथ गोलाई ले रही हूँ 5.5 इंच पे और 1.5 इंच का मार्जिन रखी हूँ। इस तरह से मैं शेप दे दूँगी। इसको भी कटिंग कर लूँगी। दोनों बाजू इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग करी हूँ और मैं सेंटर से रख करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। दोनों बाजू में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी रख करके। तो दोनों बाजू लगा दूंगी। तो यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाई हूँ। पहले मैं पट्टी लगा करके इसको मोड़ करके सिलाई लगाई हूँ और यहाँ भी मैं फिटिंग का निशान लगा करके सिलाई लगाई हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।